तो भाई और बहनों, ये संदेश परमात्मा अपनी विशेष आत्माओं के लिए भेजते हैं, और विशेष आत्मा है साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन। इसके अलावा दुनिया क्या भोगती है, क्या चिल्लाती है, क्या वो कमेंट्स कर रही है, क्या उनके विचार, हमने कुछ ध्यान नहीं देना। हमने केवल अपने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बना के आगे बढ़ना है। दुनिया तो ऐसे चीखती रहेगी, चिल्लाती रहेगी, उनकी तो आदत है। अब दास के ऊपर ही परमात्मा ने क्यों रजा कर रखी है सारी भाई? आप भाई बहनों के लिए परमात्मा ने दास को क्यों खड़ा किया, क्यों दास लाइव आ रहा है, क्यों सारे ये संदेशे दे रहा है, और कहां कहां परमात्मा इस दास के लिए भी संकेत कर जाते हैं बीच बीच में। लेकिन आप भाई बहन नहीं पकड़ पाओगे उन बातों को। अब जब आप सत्सेवक भाई बहन नहीं पकड़ पाओगे तो आश्रमों से जुड़े हुए कहां पकड़ पाएंगे? क्योंकि आश्रम वालों ने तो मेरी उल्टी मार्केटिंग कर रखी है गुरुदेव के सामने। तो गुरुदेव आश्रम वालों के लिए तो मेरे को धमकाएंगे, उनको खुश करने के लिए तो मेरे को धमकाएंगे। लेकिन परमात्मा सूक्ष्म संकेत इन विशेष संदेश वाली ऑडियो में करेंगे। और दास को परमात्मा ने सद्बुद्धि दी, दास ने उस पॉइंट को पकड़ा। ये ऑडियो हालांकि आप कई बार सुन चुके हो, लेकिन आप लोग नहीं पकड़ पाए। आज फिर से आप जी ऑडियो सुनिए, और उसी ऑडियो में परमात्मा इस दास के लिए संकेत कर रहे हैं। क्या ऑडियो है, पहले आपको दास थोड़ा सा वर्बली बताएगा। ये विशेष संदेश नंबर 66 है, और इसमें 9 मिनट से सुन लेना आप जी। विशेष संदेश नंबर 66 में 9 मिनट से इसमें परमात्मा जिक्र कर रहे हैं सारी बातें समझा के, और फिर क्या कह रहे हैं कि दास ने समझाने में कसर नहीं छोड़ी। गुरुदेव कह रहे हैं दास ने समझाने में कसर नहीं छोड़ी, और भाई दिन रात मेहनत दास भी कर रहा है। ये दोनों चीजें लगातार हैं। परमात्मा 2 बार दास शब्द का यूज कर रहे हैं, एक बार इस दास के लिए और एक बार गुरुजी फिर अपने लिए। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? दास ने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये शब्द है मुझ पवन दास के लिए कि बरवाला कांड के बाद में रात दिन वीडियो बना बना के, साध संगतियां जा जाके, रातों को 5-5 बजे तक जाग जाग के तुम्हें इतना समझा दिया, तुम्हें इतना मेरे सत्संगों के दे दे के वो प्रमाण तुम्हें बता दिया। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि दास ने समझाने में कसर नहीं छोड़ी, और भाई दिन रात मेहनत दास भी कर रहा है। फिर परमात्मा उसके तुरंत बाद में क्या बोल रहे हैं? और भाई दिन रात मेहनत दास भी कर रहा है। तो फिर वो पहले वाला दास कौन है? फिर वो पहले किसके लिए कह रहे हैं परमात्मा? अगर दोनों जगह अगर गुरुजी अपने लिए कहेंगे तो वाक्य सेट नहीं होगा। ये गुरुदेव कह रहे हैं दास ने समझाने में कसर नहीं छोड़ी, यानी इस पवन दास ने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और भाई दास ने भी दिन रात मेहनत, और भाई दिन रात मेहनत दास भी कर रहा है। तो जो पहले वाला जो दास है वो परमात्मा इस दास के लिए संकेत कर रहे हैं, और फिर आगे गुरुजी अपने लिए संकेत कर रहे हैं। ये ऑडियो अभी आप सुन लीजिएगा, और किसी को अगर ज्यादा भ्रम है कि नहीं तो मुझे इसका वास्तविक अर्थ निकाल के बता देना। 7 जन्म में नहीं निकाल पाओगे जब तक ये मुझ पवन दास पे सेट नहीं करोगे ना। ये पहले वाला शब्द है कि दास ने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और फिर आगे गुरुजी कह रहे हैं और भाई, यानी उसके अलावा, और भाई दिन रात मेहनत दास भी कर रहा है। तो पहले कौन है फिर? वो दास जिसने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस पवन दास के लिए कह रहे हैं परमात्मा। फिर दास, फिर जो है गुरुजी अपने लिए कह रहे हैं, और भाई दिन रात मेहनत दास भी कर रहा है। अगर उस पहले वाले दास को मुझ पवन दास के ऊपर जोड़ के नहीं चलोगे, आप जिंदगी में इस सेंटेंस को नहीं समझ पाओगे। आप, मैं आपको ये शुरू से समझाऊंगा, ये शुरू से आपको सुनाऊंगा मैं। 3 मिनट की मैंने रखी है काट के। विशेष संदेश नंबर 66 और 9 मिनट से है, सुनिए। इसको डेली सुनना होगा, इस पर डेली मंथन करना होगा, विचार करना होगा कि हम कौन है, कहां से आए। आपस में खेचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रहे हैं। ये वही ऑडियो ना जो दास आपको बार बार सुना रहा था काफी दिनों से, उसी ऑडियो में ये संकेत है। लेकिन उस समय दास भी नहीं समझ पाया। कल अचानक से किसी भगत भाई का एक ऑडियो आया मेरे पास में, सतलोक आश्रम वाले का, यूट्यूब पे देख रहा था मैं। उसने तो आश्रम की फोटो वाटो लगा के ऐसे डाल रखा था। दास को अचानक से परमात्मा ने सद्बुद्धि दी। दास ने कहा ये परमात्मा 2 बार दास क्यों बोल रहे हैं यहां पर, और फिर ये किसके लिए बोल रहे हैं? बाद में तो अपने लिए बोल रहे हैं। और भाई दिन रात मेहनत करने में दास ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी।
फिर गुरुजी उससे पहले किसके लिए कह रहे हैं कि दास ने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो और कौन है? फिर परमात्मा ने सद्बुद्धि दी, बेटा ये तेरे लिए है। ऐसे दास को हिम्मत मिलती है आगे बढ़ने के लिए। अब ये ऑडियो आप भाई बहन बहुत सुन चुके हैं, लेकिन ये पॉइंट आपके दिमाग में नहीं आया होगा, मेरे भी नहीं आया। अब दिया परमात्मा ने, अब सुनिए ध्यान से शुरू से। इसको डेली सुनना होगा, इस पर डेली मंथन करना होगा, विचार करना होगा कि हम कौन है, कहां से आए। आपस में खेचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाले बिना करते, ऐसा जैसे भगत कर रहे हैं। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, वो ने सोचा मैं खुदा बन गया। और इतना शिक्षा तो करें, मजदूर बनो सीखो, मजदूर। और ये बच्चे जो नहीं मालिक के बच्चे समझो, परमात्मा के बच्चे हैं, समझो ना समझो तब भी है। कोऑर्डिनेटर बनता है तो किसी स्तर का है। कोऑर्डिनेटर की परिभाषा समझो क्या होती है? कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे से संपर्क साध कर रखना, और जो आदेश गुरु जी का है उसको आगे अपने भाई बहन तक पहुंचावे, उनकी व्यवस्था करे और करवावे। अपने को नौकर समझे, सर्वेंट हूं मैं दाता का, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। खुद मालिक कहते हैं दास सुनना पड़ेगा। तो इसी प्रकार आपने अपने को एक नौकर समझना होगा, और संगत उस मालिक के बच्चे हैं। ये सत्कर मान लो, आप भी उसी के बच्चे हो, ऐसी बात नहीं है। पर आपको सेवा दूसरी दे दी है तो इसको संभाल कर। फिर कह दिया आपको, आपकी सेवा हटा दी, मेरी सेवा क्यों हटा दी, वो इतने निगम से कर रहा था। ये बातें भी कमजोरी है आप, या भी कमजोरी आप। जब भी किसी को कहा जाए सेवा बदल दी, खुश होकर भाई, मतलब मन में ऐसा भाव नहीं आने दे कि जैसे मैं दुखी हूं। और तो वो भगवान तो देखेगा, ऊपर से ना दिखाओगे अंदर होगा तो भी आपको नुकसान होगा। तो हाथ जोड़ कर कहा जी और कोई सेवा दियो मजदूर ने, और दियो, दया करिए, मेरे भी कर्म बनते रहे। तुम अहंकार बना लो हो, एक दूसरे में दोष देखते हो। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाए तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, फुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। तो ऐसा तो संगत में कुसंगत उपजेगी, और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं उसको खेत में। किसान उस कुबाड़ को पाड़ कर खेत से बाहर फेंक देता है, तो उसको मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। परमात्मा ने हमें, हम गंदे हो गए थे, ज्योति निरंजन पड़िया दुर्गा, हम नीच हो गए थे, वहां से सबको नीचे पटक दिया, कहीं हम ओरा का भी मन खराब ना करते। और वहां से आने के बाद, निकालने के बाद, ये दोनों दुश्मन हो गए भगवान के, काल और दुर्गा। हमने तो इतना ज्ञान नहीं कि हमें क्यों निकाल, गलती खुद करी, निकाल दिया तो द्रोही हो गए। अब ध्यान से सुनना आगे एक एक शब्द, जिसमें परमात्मा केवल संकेत ही करेगा। ये भगवान ने भाई मेरा खुल के तो नाम लेगा नहीं गुरुजी वर्तमान समय में, क्योंकि गुरुजी के परिवार ने तो मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या जहर भर रखा है। लीला तो परमात्मा एक आम संत की कर रहा है ना, कि मेरे को तो जैसा जेल में बताया जाएगा मैं तो वैसा ही जवाब दूंगा। तो शिकायत जो है करने वाले भी गुरुजी के परिवार वाले, और शिकायत का जवाब लाने वाले भी गुरुजी के परिवार वाले। तो गुरुजी बीच में संकेत करेंगे। फिर तो संकेत गुरुजी ने आगे कर दिया, मतलब मैनेजमेंट वालों की कितनी गलतियां बता दी गुरुजी ने, कि तुम तो जगत से भी नीचे गिरे हुए हो। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ऐसा नहीं करते जो तुम भगत कर रहे हो। आपस में खेचातानी कोऑर्डिनेटर के लिए सब गुरुजी ने बता दिया। अब इतना सब कुछ बताने के बाद, उनकी गलतियां बताने के बाद, इतना उनको धमकाने के बाद, फिर गुरुजी अब आगे कह रहे हैं कि दास ने समझाने में कसर नहीं छोड़ी।
कौन से दास ने? गुरुजी कह रहे मेरे दास ने, पवन दास ने समझाण में कसर नहीं छोड़ी। और भाई दिन रात मेहनत दास भी कर रहा है। ये दोनों शब्द अपने गुरुजी के लिए सेट नहीं हो सकते, लाख जन्म में सेट करके देख लेना, नहीं होंगे। दास ने समझाण में कसर नहीं छोड़ी मुझ पवन दास के लिए, और फिर आगे गुरुजी अपने लिए कह रहे हैं, और भाई दिन रात मेहनत दास भी कर रहा है। अब उनको धमकाने के बाद फिर गुरुजी क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार जो यहाँ गलतियां करते हैं उनको यहां से निकाल देते हैं, वो फिर दुश्मन बन जाते। कर्म खूब फोड़वा होगा काल उनके, थोड़े बहुत रह रहे थे उन्हें कति नष्ट करवा देगा, साधु संतां के विरोध करवाकर। अब सुनना, तो बचना है तो बच लो, ये बार बार दाव नहीं लगेगा। सुनो, दास ने समझाण में कसर नहीं छोड़ी, और वह दिन रात मेहनत दास भी कर रहा है। दास ने समझाण में कसर नहीं छोड़ी, और वह दिन रात मेहनत दास भी कर रहा है। दास ने समझाण में कसर नहीं छोड़ी, और वह दिन रात मेहनत दास भी कर रहा है। और भाई दिन रात मेहनत दास भी कर रहा है, ये तो गुरुजी अपने लिए कह रहे हैं। फिर वो पहले किसके लिए कह रहे हैं कि दास ने समझाने में कसर नहीं छोड़ी, और भाई दिन रात मेहनत दास भी कर रहा है? तो दूसरे वाला गुरुजी के अलावा हो गया दूसरा। गुरुजी जिस दास का जो पहले नाम ले रहे हैं कि दास ने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसका मतलब वो दास कौन है? एक बार फिर से सुन लो, कोई काट छांट नहीं है बिल्कुल भी। जैसी ऑडियो मैनेजमेंट से आई है वो की वो ऑडियो है, विशेष ऑडियो नंबर 66, और 9 मिनट से सुन लेना। एक बार थोड़ा पीछे करके सुना रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। कति नष्ट करवा देगा, साधु संतां के विरोध करवाकर। तो बचना है तो बच लो, ये बार बार दाव नहीं लगेगा। दास ने समझाण में कसर नहीं छोड़ी, और वह दिन रात मेहनत दास भी कर रहा है। दास ने समझाण में कसर नहीं छोड़ी, और वह दिन रात मेहनत दास भी कर रहा है। दास ने समझाण में कसर नहीं छोड़ी, और वह दिन रात मेहनत दास भी कर रहा है। दास ने समझाण में कसर नहीं छोड़ी, और वह दिन रात मेहनत दास भी कर रहा है। मैं उस मालिक से डरता हूं, आप उसके बच्चे हो, मैं नौकर हूं। नौकर की कोई औकात नहीं है, अपने काम ना करे, नहीं करेगा तो मालिक उसको दंड देगा। अब निकाल लेना निष्कर्ष भाई और बहनों अपने अपने ज्ञान आधार से, दो दास कौन है, पहले वाला दास कौन है, और आगे फिर गुरुजी अपने लिए कह रहे हैं। इसलिए इस दास को हिम्मत मिलती है। ये दास इसलिए कहता है कि ये पवन दास कोई ऐसे फालतू में नहीं खड़ा है। अरे जब भगवान अपना निमित्त बना के किसी को खड़ा करेगा, तो संगत ने जिस प्रकार से, संगत में तो इसने ज्योति निरंजन ने, काल ने जिस प्रकार से संगत में दो पार्ट करवा दिए, बखेड़ा करवा दिया, ज्ञान और अज्ञान वाला। क्या जब ये दास खड़ा होगा और वो ही संदेश देगा, तो क्या मुझ दास का क्या सभी समर्थन करेंगे? क्या खुद के भगत भाई बहन ही दुश्मन बन के खड़े हो जाएंगे? खुद के भगत भाई बहन। ये पहचान होती है, परमात्मा जिसको खड़ा करता है उसके साथ भी वही होता है जो उसके साथ होता है। लेकिन आगे चल के जैसा समय परमात्मा का आएगा, सबको पता है कि आगे परमात्मा ही परमात्मा है, गुरुजी गुरुजी है, दुनिया में और कोई नहीं है। तो आज परमात्मा जिसको निमित्त बना के खड़ा करेगा, फिर उसके साथ क्या होगा? हालांकि आप और हमारी कोई इच्छा नहीं है, जैसे जूली बहन ने बिल्कुल अंदर से कि परमात्मा मेरी कोई इच्छा नहीं है संतान वंतान की, ऐसे ही भाई और बहनों दास की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ज्ञान समझ में आ गया भाई, भगवान समझ में आ गया। अब वो मान बढ़ाई, वो इज्जत लोग विशेष नजर से देखें, वो तो मेरे लिए नुकसान है। दास इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, भक्ति करके निकलना चाहते हैं गुरुजी के धरती पर रहते सहते। और परमात्मा है भाई, कोई ये सोचे कि ये परमात्मा 1997 के बाद में बना है। रीमा बहन ने दास को एक ऑडियो भेजा, वीडियो गुरुजी का बहुत पुराना वीडियो है, सन 2000 से पहले का। इसमें गुरुजी कह रहे हैं कि परमात्मा धरती पे आया हुआ है। अब परमात्मा धरती पे आया हुआ तो कहां है? सुनिएगा, ये 1 मिनट 16 सेकंड का है, लास्ट में कह रहे हैं परमात्मा। उनकी स्थिति जो भी तो बताइए जो शास्त्र बताओ। 3 लोग के भगवान है, कर्म के दंड को दे सकते हैं, कर्म का सुख ही दे सकते हैं। कर्म से तुम बत्ती नहीं कर सकती, जन्म मरण को नहीं मिटा सकते। 84 भोगनी है तो भोगनी ही भोगनी पड़ेगी, आपने ये नहीं काट सकते।
और कभी शाम इस जगत को मिट सकता है, ये इस जगत को मिटा सकता है। अब भगवान हम किसने कहते हैं जो बांध न पुत्र दे, ये आपके सामने प्रमाण दिया भगत संतोष ने। इस विपिन पूछ के देखो जाकर फिर तत्व पर अनुसार का हम तो न सोचे प्रथम का स्वाभाविक जिक्र कर विश्वास नहीं, क्योंकि ये अनहोनी है और आजकल होती को न अब तो ये सोचे अपने पहना हुआ करती जब दो ऊपर लाद थे ईद छोड़ा उसे तो ईद उनका भगवान बदल गया। परमात्मा जो काट्यो पृथ्वी बार, परमात्मा जो काट्यो पृथ्वी बार, परमात्मा जो काट्यो पृथ्वी बार, परमात्मा जो काट्यो पृथ्वी बार। लेकिन हमारे विचार बदल गए, हमारी विधि परमात्मा को पाने की वो प्रक्रिया बदली। परमात्मा जो के त्यों और पृथ्वी पर आ रे, परमात्मा जो के त्यों पृथ्वी पे आ रे। अब पृथ्वी पे कहां है परमात्मा? अगर पृथ्वी पे आ रहे हैं परमात्मा तो कहां है? ये आपके सामने बैठे ये सतगुरु रामपाल जी भगवान। ये लोग तो ये पहले सोचा करते कि भाई ये तो पहले हुआ करते थे ऐसे ऐसे चमत्कार, बांझ को पुत्र, निर्धन को माया, कोडी को काया, क्योंकि गुरुजी ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए शुरू में लोगों को जोड़ने के लिए। अरे भक्ति की शुरुआत जब गुरुजी ने की ना सन 1994 से, मालिक को पता था कि मेरे ज्ञान को कोई नहीं समझेगा। परमात्मा ने जबरदस्ती उनको इंजेक्शन दिए, जबरदस्ती उनके घरों में परमात्मा ने सुख दिए। जिसके बेटा नहीं था उसको बेटा दिया, जो गरीब था उसको परमात्मा ने माया से भर दिया, और आगे चल के फिर वो डगमग हो गए क्योंकि ज्ञान को आधार बनाए नहीं। तो लोग ये सोचेंगे कि ये चमत्कार तो पहले होया करते जब ध्रुव प्रहलाद थे, अब कहां होंगे? तो गुरुजी कह रहे हैं कि परमात्मा जो का त्यों और जो है पृथ्वी पर आ रहे। अब पृथ्वी पे आ रहे हैं तो कहां है? अब खुद के लिए थोड़ी कहेगा कि मैं हूं परमात्मा। तो शुरुआत में भाई और बहनों परमात्मा ने केवल अपना ज्ञान सुना सुना के आत्मा जोड़ी थी। मालिक को पता था कि ये ज्ञान आधार से भक्ति नहीं करेंगे। जैसे मदारी होता है ना, मदारी के पास में एक भालू होता है, रीछ होता है, और एक वो डुगडुगी होती है, वो क्या बोलते हैं उसको, वो डमरू, डर 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 वाला। अब मदारी क्या करता है, एक हाथ से तो रीछ को पकड़ लेगा और एक हाथ से वो डुगडुगी बजाएगा, डुगडुगी जोर जोर से बजाएगा ऐसे चारों तरफ। अब वो डुगडुगी बजाना उसका खेल का हिस्सा नहीं है ना, खेल तो कुछ और दिखाएगा। वो डुगडुगी क्यों बजा रहा है? वो डुगडुगी बजाने का मतलब है भीड़ इकट्ठा करना। वो डुगडुगी तो केवल भीड़ इकट्ठी करने के लिए बजाता हो। वो डुगडुगी बजाना उसका खेल नहीं है, खेल तो कुछ और है जो वो दिखाएगा। कब? जब डुगडुगी बजा बजा के भीड़ इकट्ठा कर लेगा। तो सन 1994 से 2014 तक तो गुरुजी ने केवल डुगडुगी बजाई है, गांव गांव जाके सत्संग करके पाठ करके केवल डुगडुगी बजाई है। ये डमरू बजाया परमात्मा ने, भीड़ को इकट्ठा किया है। असली भगत तो परमात्मा ने 2014 के बाद में साध संगतियों से जोड़कर जमा किए हैं। असली खेल साध संगति है। वो डमरू बजा बजा के सत्संग कर करके पाठ कर करके तो गुरुजी ने केवल भीड़ इकट्ठी करी है। ये कुछ दिखाएगा, कुछ दिखाएगा। अब ये साध संगति में दिखा दिया परमात्मा ने कि ये हैं मेरी प्यारी आत्माएं जो मुझे पहचान पाई है। नालायको, तुम्हारे सामने डुगडुगी बजाते हुए 30 साल हो गए, तुम आज तक अपने गुरु को परमात्मा नहीं मान पाए, मेरे साथ में रह के भी। और इधर साध संगत वाले बेचारों ने मेरी शकल भी नहीं देखी अभी तक, अपने गुरुजी के साक्षात जो है दर्शन भी नहीं किए। 2014 के बाद से मैं जेल में बैठा हूं और ये संकल्प दीक्षा ले लेके और अपने घर पर मेरा बेड लगा लिया, मुझे प्रतिदिन भोग लगा रहे हैं, मुझे अपना भगवान मान लिया, मुझे अपना परमात्मा मान लिया, मर्यादा तोड़ने से बच रहे हैं, फूक फूक के जो है कदम रख रहे हैं। ये है वो परमात्मा के असली बच्चे, जिसके लिए परमात्मा 30 साल से डुगडुगी बजा रहा था, डमरू बजा रहा था। बाकी इन आश्रमों में गुरु जी का परिवार, कोऑर्डिनेटर, बड़े बड़े भगत, ये तो केवल वो डुगडुगी देख के खाली देखने के लिए आए थे और इनका कोई लेना देना नहीं है। ये पार होने वाली आत्मा नहीं है भाई और बहनों। जो पार होने वाली वो आत्मा है उनको भगवान ने सत्संग में जोड़ दिया। और भाई और बहनों देखो, अंत में ज्ञान आधार चलेगा और अपने गुरुजी के ऊपर आस्था होगी, वही हमारे काम आएगी चीज। बाकी ये दास जो बीच बीच में लाइव आता है केवल परमात्मा के आदेश से, परमात्मा की सत प्रेरणा से। और दास के लाइव आने का मकसद कोई आप लोगों से कोई पैसा ऐंठना नहीं है,
मेरे किसी भी वीडियो में आपको कोई गूगल पे नंबर, कोई क्यूआर कोड नंबर, इसमें इतना डाल दो, इसमें इतना डाल दो, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ना हमारा कोई आश्रम है, ना हम लोग इस प्रकार से कोई लड्डू जलेबी बर्फी का कोई ड्रामा करते हैं। हम केवल ज्ञान आधार से अपनी भक्ति सफल करने में लगे हुए हैं।